हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with the water up to brim. When lid shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter dropped into the vessel. Dropped into the vessel, 1/4 of the water followed it. Find the number of lid shot dropped in the vessel. तो देखो इसमें क्या है, ये सवाल है कोनिकल वेसल है जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें छोटी छोटी कुछ लीड शॉट, इस तरीके की लीड शॉट डाली गई हैं जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ये इस तरीके की कुछ लीड शॉट डाली गई हैं जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ये समझ लो ये एक स्फीयर है और ये इसे लीड शॉट है छोटा सा जिसे पानी में डाला गया है। इसके रेडियस को हम R1 से स्टैंड कर देते हैं। ये इस पानी में डाला गया है। इस तरीके से कई गोलियां डाली गई है, हमें उन गोलियों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ लीड शॉट बताना है। तो इसका जो कोनिकल वेसल है इसके रेडियस को हम R2 से स्टैंड कर देते हैं, R2 से स्टैंड कर देते हैं विच इज 5 सेंटीमीटर। और कोनिकल हाइट 8 सेंटीमीटर, कोनिकल हाइट 8 सेंटीमीटर है। अब हम इस सवाल को आगे करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट निकाल देते हैं। रेडियस ऑफ लीड शॉट, रेडियस ऑफ लीड शॉट, रेडियस ऑफ लीड शॉट कितना यहाँ दिखाया नहीं है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, बर्तन कितना है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इसका ये R2 है हमारे पास, ये R1 है। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई R1 क्यूब, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई 22 डिवाइडेड बाई 7, 5/10, 5/10, 5/10, 5 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 क्यों लगाया है, 0.5 है, 0.5 है, उस डेसिमल को हमने रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए लगाया। अब ये जहाँ तक डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड कर देते हैं। 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 2 2 4, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 11। यहाँ से 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल पाई 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई R2 स्क्वायर H, 1 डिवाइडेड 3 पाई 22 डिवाइडेड 7, रेडियस 5 into 5, हाइट ये आ जाएगा हमारे पास
21 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये गोलियों डालने से कुछ पानी इसका गिर गया है, तो हमें इसमें गोलियां डालने के बाद जो पानी रह गया है, जो वाटर इसमें लेफ्ट है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल 1/4 वाटर, पानी फॉलोड आउट 1/4, 1/4 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी इसके अंदर अब रह गया है, 1100 डिवाइडेड बाई 21, इतना पानी इसमें रह गया है। तो अब हमें नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है। नंबर ऑफ लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल divided by volume of lead shot, volume of lead shot। अब इससे डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि डिवाइड में कोई भी संख्या होता है और उसके भी डिवाइड में हो तो संख्या पलट जाती है, तो हम इस संख्या को पहले ही पलट के चलते हैं। 21 डिवाइडेड बाई 11, 21 से 21 डिवाइड, तो हमारे पास नंबर ऑफ लीड शॉट 100। अब हमारा अगला सवाल है, A solid iron pole consists of cylindrical of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of pole given that 1 cm cube of iron pole approximately 8 ग्राम। तो इसमें क्या है कि एक आयरन पोल है, जैसे मान लेते हैं कि ये सिलेंड्रिकल आयरन पोल है, इसी के ऊपर एक दूसरा आयरन पोल रखा हुआ है, दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं। अब हम इस सवाल को करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ए सिलेंडर हाइट 220 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक आयरन पोल बना लेते हैं, जिससे हमें सवाल को समझने में आसानी हो जाएगी। इसी के ऊपर दूसरा है आयरन पोल, इस तरीके से। जो नीचे वाला है आयरन पोल, इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और इसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ऊपर वाला सिलेंडर है, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस इसका है 8 सेंटीमीटर। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। विवरण, हाइट of
लोअर आयरन पोल, लोअर आयरन पोल 220 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ आयरन पोल 24 सेंटीमीटर है, रेडियस, अच्छा इसमें दो हाइट है दो रेडियस है, तो हम क्या करते हैं दोनों में डिफरेंस बना के चलते हैं, इसे H1 मान लेते हैं और इसे R2 मान लेते हैं, ठीक है। आगे अगला स्टेटमेंट है हमारे पास डायमीटर, रेडियस, रेडियस, रेडियस ऑफ लोअर आयरन पोल, इसे R1 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ, अब लिखते हैं आगे, हाइट ऑफ अपर आयरन पोल, हाइट ऑफ अपर आयरन पोल कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ अपर आयरन पोल 60 सेंटीमीटर, इसे H2 से स्टैंड कर देते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ अपर, हाँ अपर, ठीक है, इसे R2 से स्टैंड कर देते हैं 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है इसका, वॉल्यूम ऑफ टोटल आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ टोटल आयरन पोल, टोटल मतलब दोनों आयरन पोल का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अपर आयरन पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर आयरन पोल, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपर को पहले लिख लो, लोअर को पहले लिख लो, हम यहाँ से इसको भी पहले लिख सकते हैं, ये पहले हम इसको ही लिख देते हैं, नीचे वाला पहले आया है तो ठीक है, पाई R1 का स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2। अब इसे सवाल को आगे करने से पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस 12 मल्टीप्लाई बाई 12, हाइट 220, अच्छा पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इसमें, यहाँ भी पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर। जब तक कहा ना जाए पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना होता है, पर इस सवाल में हमें पहले ही मेंशन कर दिया है पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। 8 मल्टीप्लाई 8 H2 60 सेंटीमीटर। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके बताओ। प्लस अगले का कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर देते हैं 111, कितना आ जाएगा 532.8 सेंटीमीटर। ये दोनों आयरन पोल का वॉल्यूम आ गया है। अब हमें इसका मास निकालना है, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल,
8 ग्राम। तो हमारे पास टोटल इतना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ग्राम में है पर ये संख्या बड़ी है, इसलिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा किलोग्राम में हो जाएगा। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका अप्रोक्स आंसर 892.26 किलोग्राम, 892.26 किलोग्राम